दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज कर अपना दम दिखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में जीत का ये स्वाद पूरे 27 सालों के बाद चखा है। इससे पहले बीजेपी ने 1993 में चुनाव जीता था। आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में इतनी बुरी हार मिली है कि वो 22 सीटों पर ही सिमट गई है। खुद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज भी अपनी अपनी सीटों से हार गए। चुनाव में 70 में से 48 सीटें जीतने वाली बीजेपी जश्न में डूबी हुई है। अब सरकार गठन की तैयारी है। हालांकि चिंता इस बात पर हो रही है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के सिंहासन पर कौन विराजमान होने वाला है। पार्टी सूत्रों की माने तो इस पद के लिए जिन कुछ नामों की चर्चा जोरदार हो रही है, उनमें मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम सबसे ऊपर नजर आ रहा है। तो चलिए आज के हमारे खास कार्यक्रम कौन है में जानेंगे कौन है सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, जो बन सकते हैं दिल्ली के सीएम। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। जाट सिख मनजिंदर सिंह सिरसा का जन्म हरियाणा के सिरसा में 28 फरवरी 1972 को हुआ था। वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में कार्यरत हैं। सिरसा दिल्ली विधानसभा के सदस्य हैं जो रजौरी गार्डन का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत शिरोमणि अकाली दल से हुई थी। वे 2017 के उपचुनाव में भाजपा और अकाली दल सीट पर रजौरी गार्डन नई दिल्ली से विधायक थे। वे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष भी थे, जो पहले 2013 में और फिर 2017 में चुने गए। सिरसा ने 2013 के चुनावों में निवर्तमान अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना को हराया था। 1 दिसंबर 2021 को उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए शिरोमणि अकाली दल से इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए। सिरसा ने फरवरी 22 में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले 1 दिसंबर 2021 को अचानक दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान पद से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। उस समय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी के तत्कालीन पंजाब चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत, राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम समेत तमाम दूसरे नेता भी मौजूद थे। तब शेखावत ने दावा किया था कि सिरसा के आने से पंजाब विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा फायदा होगा। हालांकि चुनाव में पार्टी सिर्फ 2 ही सीटें जीत पाई थी। अगस्त 2023 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया। वे रजौरी गार्डन सीट से विधायक चुने गए। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा उन चेहरों में शामिल हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। सिरसा ने आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार धनवंती चंदेला को 18,000 से भी ज्यादा मतों से हराया था। सिरसा को 64,132 वोट मिले थे, जबकि चंदेला को 45,942 वोट मिले। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने आम आदमी पार्टी को पटकनी देते हुए 48 सीटों पर जीत हासिल की। अन्य नामों की तरह ही सिरसा का भी मुख्यमंत्री पद के लिए दावा मजबूत माना जा रहा है। सिरसा सिख समुदाय से आते हैं और दिल्ली में सिख और पंजाबी समुदाय के लोगों की संख्या काफी है। इसके साथ ही पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा पंजाब में पांव जमाने के लिए जमीन तलाश रही है। ऐसे में यदि सिरसा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो भाजपा को इसका फायदा 2027 के विधानसभा चुनावों में मिल सकता है। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे को यहाँ पर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाते हुए नजर आएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज